तो आज का वीडियो होने वाला है लीडर ऑफ अपोजिशन पर, क्योंकि 1 दशक से ज्यादा हो गया और वो सत्ता में आना तो दूर की बात है, वो 100 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। और इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि अगर आप अपने भाषणों में बहुसंख्यक समाज को गाली दीजिएगा इस प्रकार से, तो फिर आप विपक्ष में ही बैठिएगा। देखिए इस वीडियो। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। ये अपोजिशन का नेता राहुल गांधी का हाल है। ये बहुसंख्यक समाज को बोल रहा है कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं, यानी कि जो बहुसंख्यक समाज है जो मंदिरों में जाता है और जो देवी की पूजा करता है, वही लोग बस में माँ बहन बोल करके उन्हीं लड़कियों को छेड़ते भी हैं। गजब का दोगलापन है रे तेरा। तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन इनकी पार्टी की एक नेत्री हैं जिनको रोहित शर्मा फिट नहीं लग रहा था, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि जो उनके लीडर का मेंटल हेल्थ है वो कैसा है। अपने लीडर का जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक कराए, नहीं तो उसको रिटायरमेंट देकर कांग्रेस पार्टी से धक्का मारकर बाहर निकालें। क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र और परिवार तंत्र नहीं है। जो एक ही परिवार के लोग जो है वो उस पार्टी में अच्छे पद पर रहेंगे और प्रधानमंत्री बनने के लायक रहेंगे। और मुझको नहीं लगता है कि ये किसी और धर्म के बारे में ऐसे खुले मन से या फिर ऑन द कैमरा ऑफ कैमरा कहीं भी इस प्रकार की बातें नहीं बोल सकता है। बस ये हिंदुओं के बारे में ही बोलेगा, क्योंकि ये जानता है कि कुछ जो हिंदू हैं वो इसके गुलाम हो चुके हैं। उनको अगर ये देश से निकालने का भी बात कर दे फिर भी वो उसी का सपोर्ट करेंगे। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। ये पहले बोलना चाह रहा था हिंदू, फिर बोला हिंदुत्ववादी। अब इसको कोई समझाओ कि दोनों जो है हिंदू और हिंदुत्ववादी एक ही सिक्के के एक ही साइड है, ना कि आजू बाजू वाले साइड है, दोनों एक ही साइड है। लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आता कि हिंदुओं से इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है, जबकि वही हिंदू इसके दादी के जो पिता थे नेहरू, उनको भी प्रधानमंत्री बनने का कई बार मौका दिया। उसके अलावा इसके जो दादी है उनको कई बार प्रधानमंत्री बनाया। इसके अलावा इसके पिता को भी प्रधानमंत्री बनाया कई बार। फिर इसके जो माँ थे उसको भी 2 बार मौका दिया। फिर भी इसकी हिंदुओं से ही जलती है। लेकिन वही जब चुनाव का समय आता है और जब वोट लेने का टाइम आता है तो देखिए कैसे ही मौसम देखकर जनेऊधारी हो जाता है। ये क्या है? कुछ भी शर्म आया है। गजब का नीच किस्म का आदमी है ये। हमको लगता है कि आने वाले समय में ये गिरगिट को भी पीछे छोड़ देगा रंग बदलने में। क्योंकि पहले यही बोलता था कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं, जो लोग देवी की पूजा करते हैं, वो लड़कियों को छेड़ते हैं। लेकिन वही जब वोट का समय आया और हिंदुओं से वोट लेना था तो मंदिर मंदिर जाकर भटकने लगा। और ये जो श्रीमान की बहन है प्रियंका गांधी, वो भी नई नई संसद बनकर संसद भवन में गई थी और उनका जो हैंड बैग था ना, वो देख करके चाणक्य की बात याद आ गई। Something, why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they... अब चाणक्य ने तो बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन चाणक्य की एक जो लाइन थी वो बहुत ज्यादा मतलब इस वीडियो को देख करके याद दिलाती है। इस चाणक्य ने कहा था कि विदेशी माँ से जन्मे बच्चे पर हमेशा देशभक्ति का संदेह रहता है। लेकिन हमको लगता है कि चाणक्य की बात अभी लोग भूल चुके हैं, नहीं तो ये जो है मोहतरमा संसद भवन में जाने के लायक नहीं रहती। और जब संसद भवन में ही नहीं जाती तो फिर इनका जो फिलिस्तीन वाला प्यार है वो निकलकर बाहर ही नहीं आता। वही इनके जो भ्राताश्री हैं उनका मानना था कि हर एक टेररिज्म अटैक को हम रोक नहीं सकते। It is very difficult to stop every single terrorist attack. The ideas that we have to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. But terrorism is something that is impossible to stop all the time. ये क्या था, मतलब इनसे टेररिज्म रुकेगा नहीं, ये मेड इन इंडिया कर नहीं सकते हैं। इस वीडियो को देखिए। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। मतलब हाँ तो बकचोदी कर रहा है, इससे टेररिज्म रुकेगा नहीं, मेड इन इंडिया हो नहीं सकता है। तो फिर तुझसे होगा क्या? तो फिर किस लिए प्रधानमंत्री तू बनेगा? मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर जनता ने भी सोचा कि जब इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर हम जो अपना हाथ है वो हाथ पर से हटा करके कमल पर अपना हाथ लेकर जा रहे हैं। और ये जो भाई साहब बोल रहे हैं इनको विपक्ष में ही बैठाना सही रहेगा। तो अब आते हैं इनकी जो अलायंस पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी बिहार में है, तो इस पर आते हैं। ये जनता को देखिए कैसे मूर्ख बना रहे हैं। खुद मतलब एसी वाला बस में बैठ करके एकदम आराम से चाप रहे हैं और जो जनता है वो आराम से धूप में टहल रही है, माने दौड़ रही है। गजब का लोकतंत्र है मतलब। वहीं जब अखिलेश यादव को देखा जाए तो वो भी बोला करते थे, Are you praying to your gods? मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता।
Is Dimple praying to her gods? नहीं, वो भी मैं नहीं समझता इस बात को इस तरीके से ले रही होगी। फिर जनता ने बोला, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। फिर जो है फाइनली जनता इनको ये बोल करके हमको सिखा रिया है सत्ता से बाहर कर दिया और इनके साइकिल को पंचर कर दिया। जिसके बाद जो है इनके सपने में पता है कौन आ रहा है, इन्हीं से सुनिए। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। ना, ये गलती से अपना देख लिए थे। सपना में भगवान आए होंगे, आपको बोले होंगे कि आपका साइकिल का जो पंचर है वो फिर इस बार होने वाला है। बस आप अपना जो दिल है ना वो थोड़ा मजबूत रखिए, लोहा का बनवा लीजिए, क्योंकि अगली बार भी आपको सदमा मिलने वाला ही है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।